जाएगा। एशियन स्ट्राइकर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है। टीम के लिए सूरज प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में आए हैं। और वहीं बल्लेबाजी की बात की जाए तो भावेश जो कि पिछले मैच के एक हीरो बनते बनते रह गए टीम जय बजरंगी के लिए, और भव्य, दोनों ही काफी अच्छे ओपनर। ये मैच शुरू होते हुए फुल टॉस बॉल लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल, और शुरुआत थोड़ी सी खराब यहां पर सूरज की। फुल टॉस बॉल जरूर थी, उस पर बड़े हिट का प्रयास था, पूरी तरह बीट होते हुए भावेश। इस बार कनेक्शन जितना उम्मीद किए थे वैसा नहीं रहा, और आते ही लगातार बैट को भांजते हुए यहां पर भाई फिर से वही गेंद, फिर से वही शॉट, और सेम फील्डर। अच्छा यहां पर गेंदबाजी चलती हुई सूरज की। फील्ड में यहां पर थोड़ी सी तब्दीली। बहुत ही शानदार शॉट, 6 रन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। जय बजरंगी के लिए पहला छक्का इस इनिंग का लगता हुआ भावेश के बल्ले से। पिछले मुकाबले में भी इसी तरह का शानदार बल्लेबाजी उनके द्वारा देखने को मिली थी, लेकिन सौरव ने उन्हें बोल्ड आउट किया था, और एक उम्मीद जगाई थी वहां पर भावेश ने जरूर। इस बार फिर से अच्छा शॉट कवर्स की दिशा में, फील्डर वहां पर तैनात है। रवि भैया काफी अच्छे फील्डर 25 नंबर की जर्सी में कवर्स में खड़े हैं। गेंद और कैच हो सकता है क्या? जी नहीं, थोड़ा सा दूर रह गए, जस्ट शॉर्ट ऑफ द फील्डर। और अच्छा कमबैक सूरज के द्वारा। एक 6 लगने के बाद लगातार 2 अच्छी डॉट बॉल गेंद। सर्कल का जो रिस्ट्रिक्शन है उसका पूरा फायदा उठाने का प्रयासरत है भाई भावेश, लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी यहां पर सूरज के द्वारा किसी भी प्रकार का रूम नहीं दे रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के काफी बार लीव किया इसे, वाइट बॉल। स्कोर बढ़ चला है 8 रन, पहला ओवर चलता हुआ। दोनों ही टीमें काफी अच्छे खिलाड़ियों से सुसज्जित। स्लोवर गेंद, बहुत ही अच्छी स्लोवर गेंद, पूरी तरह मिसगाइड किया वहां पर बल्लेबाज को, और डॉट बॉल से इस ओवर का समापन किया है। एक ओवर की समाप्ति पर 8 रन बिना किसी नुकसान के, टीम जय बजरंगी। पीयूष केशवानी नए गेंदबाज।
फिर से थोड़ी छोटी गेंद, रोम बनाकर कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे भागा हुए, लेकिन इस बार फिर से चुकते हुए बैक टू डॉट बॉल्स फ्रॉम पीयूष। काफी इंटरेस्टिंग होने की संभावना है यह मुकाबला, दोनों ही टीमें काफी अच्छी। क्या बात है, कमाल की गेंदबाजी, लगातार लाइन में परिवर्तन करते हुए यहां पर पीयूष। पिछली दो गेंदों की बात की जाए तो ऑफ स्टंप की ओर रखा था, तो इस बार मिडिल एंड लेग के बीच रखा गेंद, जिसके कारण भव्य इसे प्लेट करने में विवश हुए। इस बार बॉल कर दिया राउंड इज लेग्स, दैट्स अ राइट ऑन द मनी यॉर्कर डिलीवरी। उम्मीद नहीं किए थे आई थिंक भव्य कितनी तेज तरह यॉर्कर गेंद फेंकेंगे, क्योंकि पिछली तीन गेंद जो लेंथ डिलीवरी थी, इस बार परफेक्ट यॉर्कर। नए बल्लेबाज नितिन, और आते ही अच्छा शॉट, कॉन्फिडेंस वाला शॉट, जरूर रन नहीं मिला लेकिन उनके कॉन्फिडेंस में जरूर वृद्धि करेगा यह शॉट। स्टेप आउट करके खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, दैट्स अ फर्स्ट मैडन इन दिस मैच। बेहतरीन गेंदबाजी पीयूष के द्वारा। आई थिंक इस टूर्नामेंट का पहला मैडन विकेट ओवर रहेगा। अब तक किसी भी गेंदबाज ने, हम कल और आज यह दूसरा दिन, एक भी गेंदबाज मैडन फेंकने में कामयाब नहीं हुआ। यहां तो पीयूष भाई ने मैडन विकेट लेते हुए इस टूर्नामेंट की शुरुआत की है अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंदबाजी, भव्य को 4 बॉल डॉट कराकर बोल्ड किया, और अब नितिन को खिलाफ भी 2 अच्छी गेंदें डॉट बॉल आती हुई। हालांकि स्टेप आउट जरूर किया था नितिन ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए, बैट और बॉल का सही संपर्क नहीं हुआ, फलस्वरूप शॉट मिड विकेट में खड़े फील्डर ने आसानी से उसे रोका। और अब फिर से सूरज आ चुके हैं, नए गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट भावेश के सामने। क्या कमाल
बहुत ही शानदार ओवर। करते हुए पीयूष एक बार फिर 11 नंबर की जर्सी में। कोशिश करता हूँ। एक अच्छा शॉट।
के साथ नितिन को डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। इधर पटकी हुई गेंद और खेला इसे पॉइंट की दिशा में। रवि वहां पर मौजूद है डीप पॉइंट से, डीप थर्ड मैन से पॉइंट की दिशा में अच्छा गैदर करते हुए अच्छा थ्रो और एक रन रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बहुत ही अच्छा शॉट, शानदार सिक्स स्ट्रेट में लिया। अच्छी बॉल जड़ पे दिया, डॉट बॉल। अच्छी गेंद, पीयूष ने जबरदस्त गेंद फेंकी। एक और अच्छी गेंद और ये डॉट बॉल। चार ओवर 24 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छा कमबैक वहां पर पीयूष के द्वारा 2 6 जरूर लगे, लेकिन अंतिम 2 गेंदों की बात की जाए तो अनमोल को बीट कराने में सफलता मिली उन्हें। स्पेशली लास्ट बॉल तो काफी शानदार रहा था, परफेक्ट यॉर्कर डिलीवरी, अनप्लेबल बॉल जिसे कहा जाता है। और दोनों बार मैं कहूंगा हमारे संदीप भाई के पास मौका था स्टंप आउट करने का, लेकिन पूरी तरह चूकते हुए यहां पर। और इस तरह पहले 4 ओवर समाप्त होते हुए टीम 24 रन, 4 ओवर 24 पर 3। पिछले ओवर में अच्छा कमबैक किया है टीम जय बजरंगी ने। 2 बड़े 6 देखने को मिले दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। पिछले मैच में भी अनमोल ने जब 2 6 लगाए थे तो ऐसे एक उम्मीद जगा दी थी शायद मैच को जिता सकें, लेकिन उनका विकेट जाने के बाद तो टीम पूरी तरह धराशायी हुई और नए गेंदबाज के रूप में
धीरज मोटवानी। और हल्के हाथों से नितिन खेलना चाहते थे, कवर्स की दिशा में सिंगल लेने का लगता है उनका प्रयास निरंतर। इस बार फिर से चूक करते हुए कुछ देर समय व्यतीत करना चाहते हैं पिच पर और फिर आक्रामक अंदाज नजर आएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अच्छी सोच है, यदि अपनी बल्लेबाजी को डेप्थ बढ़ाना है तो कुछ देर समय व्यतीत किया जाए और फिर आक्रामक प्रहार किए जाएं। धीरज रिवर्स हिप शॉट, यहां रन आउट होने की संभावना, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, हालांकि काफी अच्छा थ्रो, फिर भी शानदार बैकअप पवन भैया के द्वारा। स्टेप आउट करके खेला इस बार, बेहतरीन शॉट आउट ऑफ द पार्क, बॉल जाती हुई यहां पर स्टेप आउट किया और उसे डिस्पैच किया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। बेहतरीन शॉट नितिन का, काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं और चाहते हैं, वो ऐसा लगता है कि अपनी टीम के लिए लंबी बल्लेबाजी करूं। क्या बात है, कमाल का रिवर्स हिप शॉट, वन बाउंस ओवर द थर्ड मैन, दैट्स अ में तब्दील करते हुए पहले ही भांप लिया था शॉर्ट पिच डिलीवरी को। क्या बात है, सेंसिबल बैटिंग यहां पर नितिन के द्वारा, कवर्स की दिशा में यॉर्कर लेन को सिंगल में कन्वर्ट कराया और इस तरह एक अच्छा ओवर टीम जय बजरंगी के लिए समाप्त हुआ। 11 रन इस ओवर में हासिल किए और एक सोची समझी बल्लेबाजी भाई नितिन के द्वारा चलती हुई इस ओवर में 11 रन आए, जिसमें एक शानदार छक्का, एक बेहतरीन रिवर्स हिप शॉट एंड सेंसिबल सिंगल टू एंड दिस ओवर। 5 ओवर की समाप्ति पर 35 रन, हालांकि जो मोमेंटम है अभी प्राप्त नहीं हुआ है जय बजरंगी को, क्योंकि 100 से 110 रन यदि यहां पर टारगेट सेट करे तो काफी अच्छा एक डिफेंसिव टोटल होगा। हमने पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का देखा था, इस आज के मैच का, उसमें सिंध सेना ने ऑलमोस्ट 100 से 110 ही रन कुछ बनाए थे और आसानी से जय बजरंगी के खिलाफ ही उस मुकाबले को जीता था, ऑलमोस्ट 30 से 40 रनों से। तो शायद जय बजरंगी का भी वही सोच हो सकती है, 100 से 110 पहले सेट किया जाए टोटल, फिर गेंदबाजों के द्वारा यदि वहां पर योगदान अच्छा मिला तो इस मुकाबले को जीत सकती हैं। और अब सोम यदि गेंदबाज हो तो हाथ उठा दे। जी हां, सोम है नए गेंदबाज, काफी युवा टैलेंटेड गेंदबाज, सामना करेंगे भाई नितिन। पटकी हुई गेंद थर्ड मैन की दिशा में खेला है, अच्छी फील्डिंग वहां पर पवन भी वहां पर मौजूद है, अच्छा रोका, हालांकि बॉल काफी छोटी थी, उस पर सही प्रहार नहीं कर पाए नितिन, डॉट बॉल आता हुआ। रिवर्स हिप शॉट और यहां पर रन होने की संभावना, लेकिन थ्रो परफेक्ट नहीं सूरज के द्वारा, काफी जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं, बहुत देर से स्ट्राइक प्राप्त नहीं किए हैं भाई अनमोल, शायद इसीलिए थोड़ी सी आतुरता नजर आई उनके इस रनिंग बिटवीन द विकेट में। फुल टॉस बॉल और इस पर भी सही नसीहत नहीं, व्हाइट बॉल। नाखुश होंगे अपने इस एफर्ट से भाई नितिन, क्योंकि निश्चित ही इस बॉल पर 6 रन आना चाहिए था।
मिस कर बैठे। आई थिंक स्लोअर डिलीवरी थी शायद, इसीलिए जल्दी खेल बैठे। और किस्मत सोम के साथ। क्या बात है, कमाल की गेंद, लाजवाब गेंदबाजी सोम के द्वारा। परफेक्ट, गुड गुड लेंथ से यहां पर बॉल राइज हुआ और नितिन को बीट कराने में कामयाब हुए एक बार फिर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। फिर से छोटी गेंद, इस टाइम he will not miss it. That's a very good boundary towards the point, deep point region. और अनमोल की यहां पर परीक्षा चलती हुई। अनमोल काफी देर से नॉन स्ट्राइक एंड पर है, ऑलमोस्ट 2 ओवर होने वाला है। उनका पेशेंस लेवल यहां पर देखने को होगा जब वे बल्लेबाजी करेंगे। बैकफुट पर जाकर इसे फिर से पॉइंट की दिशा में कट करना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का सही संपर्क नहीं हुआ। फलस्वरूप हमारे लीजेंड ओमी भैया कवर्स की दिशा में मौजूद, उनके पास बॉल गई और डॉट बॉल आता, सिंगल आता हुआ अब बहुत देर बाद आ चुके हैं स्ट्राइक पर भाई अनमोल। बैट पकड़ने का कुछ नया अंदाज। बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी स्लोअर यॉर्कर बॉल और 4 रन। बहुत ही अच्छा शॉट। बहुत ही लाजवाब गेंदबाज हैं। प्रो सॉफ्ट बॉल में काफी तेज तर्रार और स्विंग प्राप्त करते हैं। क्या इस गेंद में भी अपनी कला है उसे कंटिन्यूसली बना पाएंगे? और एक थर्ड मैन में फील्डर तैनात करते हुए रिवर्स स्वीप शॉट के लिए नितिन एक बार फिर सामना करेंगे। बहुत ही शानदार शॉट इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। एटलीस्ट 115 120। फिर से अच्छी गेंद, इस बार कमबैक किया, लाजवाब कमबैक। बैकफुट पर जाकर उसे डिफेंस करने में मजबूर किया पवन भैया ने। अच्छा कमबैक, इसी कमबैक के लिए जाने जाते हैं। क्या यहां पर कैच आउट होंगे? बेहतरीन कैच, हालांकि नो बॉल का इशारा है हमारे स्क्वायर लेग अंपायर के द्वारा। लेट्स सी व्हाट विल बी द मैटर। क्यों उन्होंने इसे नो बॉल में कन्वर्ट कराया, मैं जानना चाहूंगा अंपायर के ने। आई थिंक फील्डर, मुझे ऐसा लगता है कि वे साइड की ओर चल रहे थे। आई थिंक ऐसा लग रहा है। रीजन जानना चाह रहे हैं वहां पर एशियन के गेंदबाज और फील्डर और कप्तान। अंपायर अपनी पैनी नजर वहां पर बनाए हुए हैं एक एक फील्डर के ऊपर। यदि भी कोई भी फील्डर नो डाउट साइड
साइड की दिशा में चलता है जब गेंदबाज गेंदबाजी करता है तो नो डाउट वहां पर नो बॉल कॉल होता है। थर्ड अंपायर का यहां पर निर्णय, फील्डिंग साइड से यह निर्णय देखा जा सकता है। मैं थर्ड अंपायर का यहां पर निर्णय जाना चाहूंगा। धीरज के द्वारा साइड मूव किया गया while bowler is on running, that is why umpire has decided it no ball। मैं दोनों ही टीम को बता दूं, हर इनिंग में एक थर्ड अंपायर का रिव्यू है, चाहे वो सक्सेस हो चाहे ना हो। इट्स अ नो बॉल, इट्स, रुकिए एक मिनट, कंफर्म नो बॉल। जी हाँ, हमारे थर्ड अंपायर यहां पर कंफर्म करते हुए मैं एक बार और निर्णय जानना चाहूंगा अंपायर का। थर्ड अंपायर का यहां पर निर्णय, फील्डर जो है वो साइड ऑन मूव कर रहे थे जब पवन भैया गेंदबाजी कर रहे थे, और यहां पर इसलिए अंपायर काफी खास, और मैं बताना चाहूंगा यहां पर जो थर्ड अंपायर का उन्होंने रिव्यू लिया है वह समाप्त होता हुआ। कैच काफी अच्छा जरूर पकड़ा था भाई धीरज ने, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती यहां पर उनकी टीम के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह जो कैच था नितिन का था। फ्री हिट का सुनहरा अवसर। हालांकि परफेक्ट बैट और बॉल का सही संपर्क नहीं हुआ, फ्री हिट को भुना नहीं पाए यहां पर भाई नितिन, नाखुश अपने इस एफर्ट से। तब तक मुंडी उधर चल ही रहा था भाई। सिंगल आता हुआ, अच्छा स्टॉप किया वहां शॉट फाइन लेग में खड़े फील्डर ओमी भैया ने। अच्छा गेंद, अच्छा विकेट कीपिंग, डॉट बॉल। अनमोल अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते इस बार अच्छा लेंथ डिलीवरी फेंकते हुए लीजेंड पवन भैया। बहुत ही अच्छा शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद पीयूष, जिन्होंने एक शानदार कैच भी लिया था अभय का, इस बार फील्डिंग में भी अपना 100% एफर्ट लगाते हुए। जी हाँ, वन मोर बॉल टू गो, लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर। थोड़े से महंगे जरूर साबित हो रहे हैं, पवन भैया 11 रन खर्च कर चुके हैं, क्या नितिन इसे 16 या 17 या 15 में कन्वर्ट करेंगे? फिर से आई थिंक वही गलती होते होते रह गई, काफी पैनी नजर विकेट कीपर की, संदीप भी वहां पर मौजूद है। एक आवश्यक सूचना है, इस बार सिंगल खेलना चाहते थे, रोटेट करना चाहते थे स्ट्राइक, लेकिन नाकामयाब, और इस बीच एक अच्छा ओवर अंततः 11 रन से समाप्त हुआ। कमेंटेटर ध्यान देंगे कि एक आवश्यक सूचना है, मैदान में नेताजी मेडिसिन का बोर्ड लगा हुआ है। अगर कोई भी बैट्समैन उस पर 6 मारता है, हर 6 पर 1100 रुपये चंदनानी परिवार नेताजी मेडिकल की तरफ से इनाम स्वरूप दिए जाएंगे। कमेंटेटर इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी नेताजी बोर्ड पे 6 लगेगा 1100 रुपये का इनाम है। काफी शानदार पुरस्कार बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर नेताजी मेडिकल का जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड है उस पर हर बोर्ड तो बैट्समैन को खोजना पड़ेगा ना। जी हाँ, यहाँ शायद ही किसी को दिख रहा हुआ बोर्ड है, 2-3 बोर्ड हैं।
हर 6 पर 1100 रुपए का नगद इनाम। और इस तरह 7 ओवर 55 रन, 3 मैं बता रहा हूं, जिधर भगवान 7 झूलेलाल और जी की 56 फोटो रन, है, माफी चाहूंगा। हेलो, भगवान श्री झूलेलाल जी की मूर्ति के नीचे में बहुत ही अच्छी शानदार यॉर्कर, क्या बात है नेताजी यार मेडिसिन सोम। का बोर्ड है। कमेंटेटर से एक निवेदन आ रहा है कि बॉलिंग के समय पे कमेंट्री को रोक देंगे थोड़ा, मतलब बॉलिंग के समय नहीं करेंगे सिर्फ। फुल टॉस बॉल और उस पर सही नसीहत, 6 रन लॉन्ग ऑन के ऊपर से नितिन। रिवर्स स्विप शॉट का प्रयास, अच्छी चतुराई भरी गेंदबाजी सोम के द्वारा। स्लोअर गति की है गेंद, हवा में काफी देर रही शायद, इसलिए उसे सही तरीके से जज नहीं कर पाए नितिन, ऐसा लगा। और सिंगल से टीम का स्कोर बढ़ चला है 64 रन। 3 गेंदें अभी भी आना शेष इस ओवर की। अब अनमोल की बारी। पटकी हुई गेंद, अच्छा मिसगाइड करते हुए, हालांकि नो मैंस लैंड में बॉल गिरी है। 1 बाउंस का इशारा है हमारे मुख्य अंपायर और स्क्वायर लेग अंपायर के द्वारा। सही कॉल, अच्छी गेंदबाजी, चतुराई भरी गेंदबाजी सोम। आई थिंक फिर से ओवर पिच या यॉर्कर का सोच था आई थिंक अनमोल का, लेकिन यहां पर थोड़ी सी जस्ट शॉर्ट ऑफ डिलीवरी, हालांकि काफी। फुल टॉस बॉल और इट्स नो बॉल। फिर से यहां पर जीवन दान मिलता हुआ नितिन को, हालांकि फुल टॉस बॉल को फिर से बड़े हिट में नहीं कन्वर्ट कर पाए। That's a free hit delivery. Now it's Anmol who will face the free hit ball. नितिन आई थिंक 2 बार मिस कर बैठे हैं फ्री हिट डिलीवरी को। इस बार क्या अनमोल इसे कन्वर्ट कर पाएंगे बड़े हिट में? एक और महंगा ओवर चलता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी सोम के द्वारा। फ्री हिट बॉल को केवल 1 रन में कन्वर्ट करवाया है। क्या यहां पर कैच आउट होंगे? ओमी भैया क्या कर बैठे, आसान सा यह कैच था, ऑलमोस्ट पहुंच गए थे आप, लेकिन गिव अप कर बैठे और इस तरह ओवर का समापन हुआ। हालांकि एक और अच्छा ओवर में तो धीरे धीरे पिछले 3 से 4 ओवर में 13 से 14 रन पर ओवर आता हुआ यहां पर टीम जय बजरंगी के लिए स्कोर बढ़ चला है 8 ओवर की समाप्ति पर 69 रन। 69 रन। अभी भी 2 ओवरों का खेल आना है। पवन, हमारे लीजेंड पवन भी एक बार फिर बॉलिंग मार्क पर आ चुके हैं। पिछले ओवर में 11 रन खर्च किए थे, फिर से बड़ी जिम्मेदारी और डेंजरस एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। हवाओं का जो रुख है वह रोड एंड में है। क्या बात है यार पवन भैया, कमाल का लेंथ, शानदार लेंथ, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। नितिन को पूरी तरह बांध कर रखा हुआ है। जरूर पिछले ओवर में एक छक्का लगाया था भाई नितिन ने, लेकिन 3 से 4 गेंदें उनके खिलाफ बहुत अच्छी फेंकी हैं, which included super hit ball as well. Now it's Anmol on strike. 70 रन टीम का कुल योग।
बहुत ही शानदार गेंद, हालांकि प्रहार काफी कड़क, लेकिन पीयूष जब तक वहां पर मौजूद हैं किसी भी प्रकार का अतिरिक्त रन लेने का कोई मौका नहीं देंगे। लगातार स्ट्राइक रोटेट होता हुआ, जो कि अच्छी बात टीम जय बजरंगी के लिए। नितिन काफी लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 29 गेंदों में 43 के व्यक्तिगत स्कोर पर। अब समय आ गया कि कुछ बड़े हिट्स। बहुत ही अच्छा शॉट, काफी करारा शॉट। पीयूष एक बार फिर प्ले में नजर आते हुए, सिर्फ एक रन। काफी तेज गति से ट्रेवल की थी उनकी ओर गेंद, और जितनी तारीफ की जाए इस लेजेंडरी गेंदबाज की उतनी कम। डेथ ओवर में गेंदबाजी, वो भी हवाओं का फेवरेबल एंड बल्लेबाजों के लिए, फिर भी जबरदस्त गेंदबाजी। अब तक 3 गेंदें फेंकी हैं और केवल 3 रन दिए हैं। फिर से बहुत अच्छी गेंद, इस बार कवर्स की दिशा में खेला है। बैटर बॉल का सही संपर्क नहीं, फलस्वरूप जो एलिवेशन चाहते थे अनमोल वो प्राप्त नहीं कर पाए, और एक और सिंगल आता हुआ, चौथा सिंगल इस ओवर का। और भरोसेमंद गेंदबाज के रूप में उभरते हुए टीम एशियन स्ट्राइकर के लिए। और यहां पर बोल्ड इन, दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। लगातार स्टेप, बल्लेबाज काफी आक्रामक हो जाते हैं, और खासकर नितिन, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 ओवर उन्होंने यहां पर गेंद बल्लेबाजी की है इस मुकाबले में, और उनका बड़ा विकेट लेना काफी काफी शानदार। और और यहां पर एक लाजवाब ओवर, कमाल का ओवर समाप्त होता हुआ। मात्र 4 रन और एक बहुत बड़ी सफलता इस मुकाबले की टीम बजरंगी के लिए। स्कोर 73 9 ओवर की समाप्ति पर एशियन का। और अंतिम ओवर देखने की किस गेंदबाज पर भरोसा करते हैं कप्तान मनोज, हमारे आदरणीय मनोज भैया। हु विल बी द लास्ट बॉलर, हु विल बोल द लास्ट बॉलर ऑफ दिस फर्स्ट इनिंग। और फिर उनका एंड चेंज करते हुए यहां पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आए हैं। दूसरा ओवर फेंकने, अपना टीम का 10वां ओवर फेंकने। अनमोल जो कि काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, शांत नजर आ रहे हैं। 12 में 17 डजंट मैच हिज कैपेबिलिटी। लेट्स सी हाउ। पटकी हुई गेंद, और यहां पर कॉटन बॉल करते हुए धीरज।
हेलो हेलो। एक अच्छा शॉट मारने की कोशिश। तो मैं स्कोरिंग कर लेता हूँ। सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा आयुष को। एक अच्छा शॉट खेला कवर्स में और मिसफील्ड, फंबल हुआ। देखें क्या होता है एम्पायर डिसीजन। और 4 रन। अच्छा स्लोअर गेंद, अच्छा छकाया मोटवानी जी ने अभी को। अगली गेंद लाते हुए मोटवानी जी मिलेंगे लालवानी स्ट्राइक पर। एक अच्छा शॉट मारने की कोशिश पर उठा बैठे हाथों पे, लड्डू सा कैच लिया। और कमाल का ओवर चलता हुआ। और दैट्स द एंड ऑफ द 10th ओवर। सो मात्र 78 रन बोर्ड पर लगा सकिए जय बजरंगी।
बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर। फुल टॉस बॉल, वन बाउंस चौका। अंपायर्स शायद 5 बॉल हुई है क्या, कंफर्म करें थोड़ा सा प्लीज। जॉनी नए गेंदबाज, व्हाइट बॉल लेग स्टंप के बाहर। चौवन गेंदे 78 रन। फुल टॉस बॉल 6 रन, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत ही शानदार शॉट पीयूष के द्वारा। पिछले ओवर फिर से कमाल का शॉट, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं पीयूष, सर्कल का पूरा फायदा उठा रहे हैं। बहुत ही अच्छा शॉट, सिंगल के लिए लॉन्ग ऑन की दिशा में बॉल जाती हुई।
क्या कमाल का लाजवाब यॉर्कर बॉल, काफी क्विक रनिंग यहाँ पर पीयूष के द्वारा। जैसे ही बल्लेबाज ने खेला उसे कॉल किया और सिंगल में कन्वर्ट कराया। खाता खुलता हुआ कुणाल का। स्कोर बढ़ चला 18 रन पर 49 गेंदों में। अब बहुत ही लाजवाब शॉट कवर के ऊपर से। दैट्स अ क्रैकिंग बैटिंग फ्रॉम दो छक्का एक चौका सिंगल करके दो सिंगल। बहुत अच्छी गेंद और उतनी अच्छी यहाँ पर कलात्मक बैटिंग। डायरेक्ट हिट लगता तो शायद यहाँ पर रन आउट हो जाते कुणाल। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर अपने फॉलो थ्रू में मैक्सवेल के द्वारा प्रयास जरूर किया था उन्होंने। डायरेक्ट हिट का रिक्वायरमेंट था, बैकअप आने में भी समय लगा वहां पर। क्विक सिंगल लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज हल्के हाथों से उसे खेला था शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, और दोनों ही बल्लेबाजों का परफेक्ट कॉलिंग to grab a single, but at the end they got extra run as a overthrow. Now his score moves on to 26. Third over is on progress. स्लोवर गति की गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, फलस्वरूप वाइड बॉल आता हुआ। 47 में 57, ज्यादा दूर नहीं लक्ष्य को प्राप्त करने से, और पीयूष रहे तो फिर तो और भी मजा आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सेंसिबल बैटिंग कुणाल के द्वारा। वे जानते हैं कि पीयूष बड़े बड़े हिट्स लगा रहे हैं तो उन्हें ज्यादा स्ट्राइक दिया जाए, जितना ज्यादा हो सके उन्हें स्ट्राइक देने की यहाँ पर सोच कुणाल की, जो कि परफेक्ट क्रिकेटर की सोच। बच गए यहां पर, इनसाइड एज लगा था, स्टंप में नहीं गेंद लगी। भाग्यशाली रहे कि गेंद सीधे जाकर स्टंप पर नहीं लगे। शॉट अच्छा चयन किया था, कवर्स में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। इस बार एक करारा शॉट, द एरिया ही है। कोशिश अच्छी, क्या यहां पर डायरेक्ट हिट होगा? जी नहीं, रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे पीयूष, लेकिन लेग बाय के रूप में मिलता हुआ एक और अतिरिक्त रन।
33 without any loss. Third over is on progress. Now only 51 to win this match. Almost 7 runs per over, the run rate requirement. जब तक स्पेशली पीयूष मौजूद है तो मनोज भैया किसी भी प्रकार का वहां पर प्रेशर या टेंशन नहीं ले रहे होंगे. ही नोज पीयूष इज वेरी केपेबल. स्लोवर बॉल और हवा में खेला गया एक शॉट. फील्डर जो गोपाल हैं टीम के कप्तान, उनके रीच से काफी दूर. सो दैट्स द एंड ऑफ द थर्ड ओवर. व्हाइट बॉल. इस बार राहुल का एंड चेंज करवाया है, लेकिन नतीजा व्हाइट बॉल से शुरुआत करते हुए स्कोर 35 रन. धीरे धीरे विजयी लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई टीम एशियन स्ट्राइकर्स. छोटी गेंद, अच्छा पुल शॉट एंड गेटिंग अ वेरी गुड बाउंड्री, फाइंडिंग द गैप बिटवीन स्क्वायर लेग. एक बार फिर से बड़ा प्रहार, हालांकि फील्डर नितिन वहां पर मौजूद. ओनली अ सिंगल रन. पीयूष bowled him. That's a beautiful delivery.
क्या लाजवाब शॉट यहां पर खेल दिया है उमी भैया ने, कमाल की बल्लेबाजी। अच्छी गेंद, कॉर्ड बिहाइंड की लाउड अपील, अग्रेशन ज्यादा लेकिन विश्वास कम, फलस्वरूप डॉट बॉल आता हुआ। अच्छी बॉल, अच्छा कमबैक, एक चौका लगने के बाद दो बहुत ही शानदार डिलीवरी और इस तरह चौथा ओवर समाप्त हुआ 44 पर, एक विकेट 4 ओवर की समाप्ति पर। छत्तीस में 40, 44 हुआ है, 40 और केवल अब गेंदबाजों का चमत्कारिक प्रदर्शन ही यहां पर टीम जय बजरंगी को इस मुकाबले को जिता सकता है। और एक अटैकिंग फील्डिंग, राहुल स्वयं आ गए वहां पर, क्योंकि वे कुणाल जो कि लगातार सिंगल पर फोकस कर रहे थे, शायद उस सिंगल को रोकने के लिए कुणाल ने अपने आप को वहां पर तैनात किया है। छोटी गेंद, दैट्स अ बिग वन, ह्यूज वन, आउट ऑफ द ग्राउंड। और गैप में खेला गया एक शानदार चौका, वन बाउंस। क्या लाजवाब बैटिंग भाई कुणाल, नो डाउट ओनली अ सिंगल रन बट सेंसिबल बैटिंग, नो मैंस एरिया में खेला गया एक सेंसिबल शॉट। हालांकि थर्ड मैन में खड़े फील्डर ने उसे अच्छी तरह रोका, भावेश वहां पर मौजूद थे और इस सिंगल से स्कोर 55 पर जा पहुंचा। 32 गेंद में 29 रन और चाहिए। ओमी भैया द लीजेंड ऑन स्ट्राइक, 4 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। 3 खिलाड़ी लेग साइड में जबकि 2 खिलाड़ी कवर्स बाउंड्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आयुष एंड नितिन। बहुत ही शानदार शॉट, क्या लाजवाब छक्का, पैरों में आ गेंद और
फिर एक और लाजवाब शॉट अपने ही दोस्तों की तरफ। खेल अपने ही स्तर में इस मुकाबले में ओमी भैया तो वहीं ओम भैया ने सिंध सेना के लिए वह कारनामा कर दिखाया था। टीम जय बजरंगी के ही खिलाफ शानदार 4 विकेट हासिल किए थे। और इस बार बारी है हमारे ओमी भैया की। अब मात्र 17 रन और बनाने हैं 30 गेंदों पर। एक तरफा होता हुआ यह मुकाबला। गेंदबाज अनमोल हो तो हाथ उठा दें। जी हां, कुणाल इज ऑन स्ट्राइक। धीरे धीरे वह भी अपना यहां पर बल्ले से अपना प्रदर्शन उच्च करते हुए 11 में 21 पर जा पहुंचे हैं। तो ओमी भी मात्र 5 गेंद और 16 रन। दैट्स अ ग्रेट बैटिंग फ्रॉम ओमी। एक और बड़ा सिक्स यहां पर आता हुआ पवेलियन की दिशा में 6 रन। With this huge one score, just need only 11 to win this match. और इनसाइड एज काफी थिक इनसाइड एज, जिसके फलस्वरूप बॉल थोड़ा नीचे रही और नितिन वहां पर गैदर करने में नाकामयाब। हालांकि सत्या भी है वहां पर मौजूद। डॉट बॉल आता हुआ। कुणाल तो अब रुकने की ही मूड में नहीं नजर आ रहे हो और एक अच्छी सोच की यहां पर रन रेट को बढ़ाया जाए जितना जल्दी चेज हो। पटकी हुई गेंद और रिजल्ट वही 6 रन। अनमोल इस बार खराब गेंद की दरकार है उनको। निश्चित ही एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहां से जाएगी और अगले मुकाबले में एक हाई कॉन्फिडेंस के साथ खेलेगी वह मुकाबला। फिर से पटकी गेंद। दैट्स द एंड ऑफ द मैच। बिग 3 सिक्सेस इन